अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त शिवांगी। और मैं हूं कुणाल। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है मकर संक्रांति, सूरज की नई दिशा। मकर संक्रांति वो त्योहार है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस गति परिवर्तन को उत्तरायण कहा जाता है, जो रोशनी, नए आरंभ और फसलों के पकने का प्रतीक माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसके अलग अलग रूप, इस त्योहार से जुड़ी परंपराएं, भोजन और जीवन के संदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोशनी भरे सफर की। दोस्तों, सोचिए जरा, पूरी ठंड भर हम धुंध, सर्दी और धूप की कमी से गुजर रहे होते हैं। इसी बीच एक ऐसा दिन आता है जब कहा जाता है कि सूर्य देव अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे हैं। इसी दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। खेतों में गेहूं, सरसों, गन्ना जैसे फसल पकने लगते हैं और किसान भाई अपने मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद। इस दिन स्नान, दान और पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। लोग नदी या पोखर में स्नान करते हैं, फिर तिल, गुड़, कपड़े, अन्न का दान करते हैं। तिल को सूक्ष्म बीज और गुड़ को मिठाई का प्रतीक माना जाता है, यानी छोटी छोटी मीठी बातें भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। मकर संक्रांति हमें एक सहज सा संदेश देती है, दिशा बदलने की, सोच नई करने की। अब चलिए भारत की एक छोटी सी यात्रा करते हैं और देखते हैं एक ही त्योहार के कितने रूप हैं। उत्तर भारत में, पंजाब और हरियाणा में इस दिन को लोहरी और मघी के रूप में मनाया जाता है। शाम को आग जलाकर लोग गीत गाते हैं, नाच गाना होता है, आग के चारों ओर परिक्रमा करके फसल के लिए शुक्रिया अदा किया जाता है। गुजरात में इस दिन को उत्तरायण कहा जाता है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। लोग छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं और आकाश ऐसे लगता है जैसे रंगों से ढक गया हो। तमिलनाडु में इसी अवसर को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। नई फसल के चावल, गुड़ और दूध से एक विशेष व्यंजन पोंगल बनाया जाता है, जो मिट्टी के बर्तन में उबलता हुआ समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। असम में भोगाली बिहू, बंगाल में पौष संक्रांति, उत्तर प्रदेश, बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में ये त्योहार अपना रंग बिखेरता है। कितनी सुंदर बात है, नाम अलग, बोलियां अलग, गीत अलग, लेकिन भाव एक ही। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, फसल के प्रति सम्मान और अपनों के साथ मिल बांटकर खुश रहने का संकल्प। कोई भी त्योहार भोजन के बिना अधूरा लगता है, वैसे ही मकर संक्रांति भी। इस दिन कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में तिल के लड्डू, तिल गुड़ की चिक्की, रेवड़ी, गजक, मूंग चावल की खिचड़ी या बाजरे की खिचड़ी घी के साथ। महाराष्ट्र में तिल गुड़ के लड्डू बनाते और बांटते हुए लोग कहते हैं, तिल गुड़ घया, गोड़ गोड़ बोला, यानी मीठा खाओ, मीठा बोलो। बंगाल, असम, पूर्वोत्तर में विभिन्न प्रकार के पिठे और गुड़ चावल से बने पकवान बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में मीठा पोंगल, जो चावल, दूध, गुड़ और ड्राई फ्रूट से मिलकर एक सुंदर प्रसाद बन जाता है। तिल और गुड़ दोनों ही सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा देने और स्वास्थ्य बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं, यानी जीभ को भी मीठा और शरीर को भी बल। दोस्तों, मकर संक्रांति के नाम के साथ पतंग का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली जैसे कई शहरों में इस अवसर पर आसमान पतंगों से भर जाता है। पतंग उड़ाना एक कला भी है और एक खेल भी, और बचपन के लिए एक अलग ही खुशी। लेकिन एक और सच्चाई भी है। पतंग की डोर में जब कांच या केमिकल वाला मांझा इस्तेमाल होता है, तो ये पंछियों के लिए और कई बार इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होता है। हर साल हजारों पक्षी इन डोरों में उलझकर घायल हो जाते हैं। इस बात को समझते हुए कुछ जगह कांच वाले मांझे पर कानूनी पाबंदी भी लगाई गई है। तो क्यों ना हम छोटी छोटी बातों का याद रखें, साधारण साफ डोर का ही उपयोग करें, कांच वाले मांझे से दूर रहें। बिजली की तारों के पास पतंग ना उड़ाएं।
छत पर रेलिंग्स के पास खड़े होकर ही पतंग उड़ाएं, बच्चों पर निगाह रखें, क्योंकि त्योहार तभी सच्चा उत्सव बनेगा जब हमारी खुशी के साथ साथ प्रकृति, पंछी और आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। आज हमने देखा एक ही त्योहार कितने रूपों में, कितनी भाषाओं और कितनी परंपराओं के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन सबका सार एक ही है, कृतज्ञता, साझेदारी और नई शुरुआत का उत्सव। पतंग की तरह ऊंचा उड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन डोर अपने संस्कार और विनम्रता से बांध कर रखिए। तिल गुड़ की तरह छोटे छोटे कामों में भी मिठास और गर्माहट भर दीजिए। आज के स्पेशल शो में हमने देखा कि कैसे एक ही त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से लेकिन एक ही जज्बे के साथ मनाया जाता है, शुक्राने का जज्बा, दोस्ती का, प्यार का और नए शुरुआत का। तो सूरज की तरह ऊपर बढ़ते रहिए, पतंग की तरह आसमान छूने की कोशिश करिए, लेकिन ध्यान रहे डोर प्यार की हो, अहंकार की नहीं। आप सभी को अपना रेडियो 96.9 FM की तरफ से एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।